Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 2 एग्ज़ाम फिनिश हो गए. आई होप आप सब लोगों ने अच्छा किया है एंड वैसे मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ओके नाउ अभी हम क्या करेंगे, कोई रिटर्न वर्क नहीं है. आज हम क्लास में लाइव क्लास में तो हम मात्राओं की एक एक्टिविटी करेंगे. अभी आज की क्लास में जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने हमारी जो हिंदी ग्रामर की बुक है यानी हिंदी व्याकरण, उसमें 3 चैप्टर, ठीक है, भाषा, वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन, ये तीनों फिनिश कर लिए थे. अभी आज जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पार्ट 4 मात्राएं, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे मात्राएं, पेज नंबर 15 यानी 15, ठीक है. अभी आपको वो पेज ओपन करना है और सिर्फ मैम के वीडियो को सुनना है. वैसे तो अभी क्लास प्रेप में और क्लास 1 में आप सब लोगों को मात्राएं पता है. आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली, औरत, एडी, ऐनक, ठीक है. आप ऋषि बाबा वाली मात्रा, आप सब लोगों को मात्राएं आपको पता है. लेकिन आज अभी हमारा जो ग्रामर में चैप्टर है उसमें हम जो हमारा पार्ट 4 है, ठीक है, उसमें फिर से एक बार अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मात्राएं. तो जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि मैम हमें नहीं पता चलता कि कौन सी मात्रा किसकी है या अभी तक हमें नहीं अच्छे से पढ़ना आ रहा है, तो हम वापस मात्राएं जो है आज हम वो समझेंगे, ठीक है. सो अभी आपको कोई वर्क नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बुक्स ऑलरेडी चेक करने के लिए आपने स्कूल में सेंड करवाई हुई है ना. सो नो इशू. यहाँ पे इस वीडियो में अभी मैम आपको देखो, अब मैम ने बुक का पेज शेयर किया है. सो अभी आपको इसको देखना है और समझना है, ठीक है. इसीलिए आज मैम आपको कोई रिटर्न वर्क भी नहीं दे रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों की बुक्स ऑलरेडी स्कूल में सबमिट है चेक करने के लिए, ठीक है. तो अभी हम मात्राएं समझेंगे स्टेप बाय स्टेप. मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कौन सी मात्रा वापस क्या होती है. तो आप इस वीडियो को ढंग से, ध्यान से पूरा लास्ट एंड तक अच्छे से देखेंगे बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके यहाँ पे बुक में नहीं लिखी हुई है, ठीक है. लेकिन फिर भी आपको मैम बताएंगे. कुछ हिंदी में रूल होते हैं, तो जब आप बड़े हो जाओगे ना, क्लास 2 से 3 में जाओगे, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है. मैम बहुत छोटी छोटी हिंदी की जो स्पेशल चीज़ें होती है ना, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है. सो चलो अभी हम मात्राओं को स्टार्ट करते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है. क्या मतलब हुआ इसके, इस लाइन का, अ के अतिरिक्त, ये अ से अनार है, इतना समझ में आया सबको. सो ये जो अ से अनार है ये क्या है, स्वर है. सबसे पहले तो ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है. अ क्या होता है, व्यंजन है या स्वर है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ. तो अ स्वर है. यहाँ तक क्लियर है सबको. अब ये लाइन क्या बोल रही है, अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, यानी अ के अलावा जो भी स्वर आते हैं ना उसका कोई ना कोई चिन्ह होता है. तो स्वर क्या होता है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पढ़े थे हमने. तो ये सब स्वर है ना. औ से ओखली, औ से औरत, ये भी हमने पढ़े थे, ओ से ओखली, ठीक है. सो ये सब चीज़ें भी स्वर है. तो अभी इसके कहने का मतलब ये है कि अ के अलावा जितने भी स्वर होते हैं उनका भी एक चिन्ह होता है. चिन्ह यानी मात्रा. यहाँ पे चिन्ह का मतलब क्या हुआ, मात्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे मात्रा कहते हैं. समझ में आया. अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर का, अ, आ, ई, उ, ओ, औ, अह, ठीक है, इनके भी क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, यानी कोई ना कोई मात्रा होती है, ठीक है. अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्यंजन के साथ स्वर मात्रा बनकर जुड़ता है. क्या मतलब हुआ, व्यंजन के साथ, यानी व्यंजन यानी क से लेकर ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक सारे व्यंजन होते हैं अ से अनार में. सो इसके साथ में जब भी पीछे स्वर जुड़ता है, स्वर यानी मात्रा, जैसे क के आगे मैम ने लगा दिया आ की मात्रा का, इस क के आगे मैम ने छोटी की मात्रा लगा दी की. तो देखो कोई भी स्वर, अगर हम कोई भी स्वर जो मात्रा होती है उसे हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं. जैसे मैम ने लिखा म, तो मैम ने म पे लगा दिया छोटा ऊ, मुँह, है ना, तो व्यंजन ही है.
तो इसके साथ जब भी हम व्यंजन के साथ स्वर को मात्रा जुड़कर बनता है, यानी उसके साथ हम इसे जोड़ते हैं। समझ में आया? ठीक है। सो अभी देखो इसमें आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, हर एक मात्रा है। तो आज अभी हम सिर्फ ये यहाँ तक पढ़ेंगे। ये जो र वाली है ना, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी। अभी हम बहुत धीरे धीरे समझेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चों को सब मात्रा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एकदम आप फटाफट कैसे पढ़ते हो, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मात्रा होती है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पतंग, दिख रहा है। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम ये जो प लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे आपको ये प लिखा हुआ दिख रहा है, इस प के नीचे ये डंडी आ रही है, ऐसे डंडी लगाई हुई है, हाँ या ना? हाँ ना। अब आप मुझे पूछो कि मैम प तो ऐसे लिखते हैं, तो ये डंडी क्यों लगाई इसके नीचे, इसका क्या मतलब होता है? तो जैसा मैंने आपको क्लास 1 में भी बताया था, तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उन्हें फिर से बता देती हूँ, अच्छे से सुनेंगे। ये वाली बात हमारे बुक में नहीं लिखी हुई है। जब भी किसी भी व्यंजन के नीचे, प स्वर है कि व्यंजन है ना, जब भी किसी व्यंजन के नीचे हम ये डंडी लगाते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो इस डंडी का नाम होता है। इस डंडी का क्या नाम है? इसको डंडी थोड़ी बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है हिंदी में? हलंत। क्या बोलेंगे इसको? हलंत। यानी जब भी किसी हम व्यंजन के नीचे ये डंडी लगाते हैं, यानी जब भी किसी व्यंजन के नीचे ये हलंत लगता है, इसका मतलब होता है ये जो हमने प लिखा है ना, ये पूरा नहीं है, ये आधा है। इसमें अभी हम स्वर जोड़ेंगे। समझ में आया? तो मैम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब आप किसी भी व्यंजन के नीचे, जैसे म के नीचे मैंने डंडी लगा दी, तो ये म अभी पूरा म नहीं बना है, इसके आगे कोई ना कोई मात्रा ज़रूर आएगी, तो ये अभी आधा है, यानी इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये बात आपके बुक में नहीं लिखी हुई है। अगर आपको कोई पूछता है कि इसका मतलब क्या है, इसके नीचे ये डंडी को क्या बोलेंगे, तो इसका नाम क्या है? हलंत। आप ये याद रखोगे। ठीक है, ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हिंदी भाषा एक्चुअली क्या होती है, मात्राओं का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जो ये प लिखा हुआ है ना, ये प अभी आधा है, इसको पूरा प नहीं बना है। तो अब एक बार सब बच्चे मेरे साथ में बोलो, हमको क्या लिखना है? पतंग लिखना है। तो पतंग के लिए आपको प तो पूरा चाहिए, तो ये प हलंत प। अब एक बार बोलो प, अ का साउंड आया, फिर से बोलो प, अ। तो प के अंदर जब हम पीछे ये अ का स्वर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? पूरा प बन जाएगा। यानी ये जो हलंत है ये हट जाएगा। ठीक है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ में आया? ठीक है, सो पूरा प बनाने के लिए जब हम उसमें अ का स्वर जोड़ेंगे तो पूरा पतंग बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब सेम ऐसे ही, तो ये तो हो गई अ की मात्रा। अ यानी जिसके अंदर सिर्फ हमें स्वर सुनाई देता है, जैसे मैम ने बोला म न, मन, क स र त, कसरत। इसमें सिर्फ अ का साउंड आ रहा है, यानी बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है, 2, 3 और 4। ठीक है, ये तो हो गए हमारा सबसे पहली मात्रा, जिसके अंदर होती है अ की मात्रा। ओके, फिर आता है हमारा, देखो फिर इसने सब में देखो प ही लिया है। ठीक है, तो अब प में इसने कौन सी मात्रा लगाई? दूसरे नंबर पे आ की। ठीक है, आ की मात्रा क्या होती है, कौन बताएगा? आ से आम। तो ये आ से आम ऐसे ही लिखते हो आप, ऐसे लिखते हैं, तो मात्रा क्या हुई? ये हुई आ की मात्रा, यानी आप ऐसे करके एक डंडी बनाते हो, वो होती है आ की मात्रा। क्लियर? सो फिर से देखो मेरा प तो आधा है, अब मुझे प को पा बनाना है। ठीक है, सो मैं प में किसकी मात्रा जोड़ूंगी? आ की। सो प में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पा। अब यहाँ पे किसका चित्र दिया हुआ है? पालक। ठीक है, आप ऐसे क्या लिख सकते हो? पापा, पापा भी लिख सकते हो, और पानी, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब मेरे को बनानी है छोटी ई की मात्रा।
छोटी हमेशा आगे की तरफ आती है, ठीक है, छोटी हमेशा आगे की तरफ आती है। और इस जब हम इसको बोलते हैं ना तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस कम लगता है। जैसे मैम ने बोला पिचकारी, बोलो मैम के साथ, पिचकारी। तो आपने ऐसे बोला क्या, पिचकारी, नहीं बोला ना, पिचकारी, ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे प को छोटी की मात्रा लगानी है, मुझे पी बनाना है। तो फिर से प लिखेंगे, इसमें हलंत लगा नीचे, अभी ये आधा है, इसमें छोटी ई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पी। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, पिचकारी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है पीला, अब बड़ी की मात्रा, तो फिर से प आधा, बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया, पी, पीला, ठीक है। फिर छोटा ऊ, छोटा ऊ कैसे होता है बताओ, छोटा ऊ, ये देखो नीचे से ऊपर जाता है, फिर से याद दिलाए मैम, नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे याद रखोगे, जो छोटा ऊ होता है नीचे से ऊपर जाता है। तो प पे छोटा ऊ बनाओगे तो क्या बन जाएगा, पुल। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जब भी हम किसी छोटी मात्रा को बोलते हैं ना तो उन वर्णों पे हमारे मुंह के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उस पे स्ट्रेस कम लगता है। जैसे पुल, ठीक है, क्या आप इसको ऐसे बोलते हो, पूल, वो वाला पूल तो स्विमिंग पूल हो जाएगा, ठीक है। ये पुल है, यानी जो ये बना हुआ होता है ना क्रॉस करने के लिए, ओके। फिर देखो अब प पे बड़े ऊ की मात्रा, प बड़ा ऊ, पूड़ी, ठीक है। अब इसको बोलो पूड़ी, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा लगा ना। अब इन दोनों को साथ में बोल के देखिए, अब एक बार बोलो पुल, तो आपने बड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया पुल। अब बोलो पूड़ी, पूड़ी, टाइम लगा ना, ठीक है। सो अभी आज देखो हम सिर्फ इतनी मात्रा ही समझेंगे, ये वाली मात्रा मैं बाद में करवाऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो आज लाइव क्लास में भी मैं आपको वापस इन मात्राओं को अच्छे से समझाऊंगी कि एक्टिविटी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको मात्राएं अच्छे से आनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि किस में हम क्या जोड़ते हैं जब मात्रा बनती है। आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, ये वीडियो देखना, मैम ने बुक की इमेजेस शेयर करी है। सो चलो अभी हम लाइव क्लास में मिलेंगे और हम एक एक्टिविटी के थ्रू फिर से इस मात्राओं को अच्छे से समझेंगे, ओके। आज अभी मैम ने पूरा चैप्टर नहीं करवाया है, सिर्फ अ, आ, ई, ऊ, ठीक है। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, अभी हमने सिर्फ 6 मात्राओं को समझा है, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं लाइव क्लास में, सब अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे और हैप्पी रहेंगे। थैंक यू सो मच।